सो हेलो एवरीबॉडी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का फोर्थ पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, हम लोग मेटामॉर्फिक जोन में ही जस्ट स्टॉप किए थे। सो मेटामॉर्फिक जोन क्या है, एक बार ब्रीफली अगेन ब्रशअप कर लेता हूँ। पहले भी जियो थर्मोबैरोमीटर के बारे में बात किए थे ना। डिफरेंट मिनरल थर्मोमीटर क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करता है। बैरोमीटर क्या यूज है, प्रेशर मेजरमेंट। तो ऐसा कुछ मिनरल्स है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को इंडिकेट कर देता है। उसका प्रेजेंस इटसेल्फ इंडिकेट्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन इन विच इट कैन ऑकर, अदरवाइज इट कैन नॉट ऑकर। सो ये थर्मोमीटर के तरीका से यूज होता है। बैरोमीटर के तरीका से भी कुछ कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स होता है जो पर्टिकुलर प्रेशर में ही आता है। टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर इज इम्पोर्टेंट। और थर्मोबैरोमीटर एक ऐसा कुछ मिनरल्स होता है जो एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन कॉम्बिनेशन में बनेगा। एग्जैक्ट प्रेशर टेम्परेचर का एक रेंज बनेगा, उसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में वो पर्टिकुलर मिनरल बनता है। वो सब पर्टिकुलर मिनरल को बोला जाता है थर्मोबैरोमीटर। और ये जियो थर्मोबैरोमीटर जो मिनरल्स है उसी को इंडेक्स मिनरल्स के हिसाब से यूज होता है। क्या करता है, वो एक मेटामॉर्फिक ग्रेड को इंडिकेट कर देता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन, पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन को इंडिकेट कर देता है। तो उसका अपीयरेंस इटसेल्फ इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक कंडीशन। तो वो पर्टिकुलर मिनरल जहां जहां रहेगा उसका प्रेजेंस को एक बाउंड्री से अगर लाइन कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक आइसोग्रेड बोलेंगे। ठीक है, एक आइसोग्रेड, ऐसा दो मिनरल का आइसोग्रेड को बीच में क्या होगा, जोन होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड का अपीयरेंस हो गया किसी कहीं पे, उसके बाद और एक सर्टेन डिस्टेंस बाद बायोटाइट आ गया, तो क्लोराइड और बायोटाइट के बीच में क्लोराइड जोन हो गया। बायोटाइट के बाद फिर दूसरा जब मिनरल आएगा वो बायोटाइट जोन हो जाएगा। ठीक है ना, प्रीवियसली ये दिखाया था ना। फॉर एग्जाम्पल इधर फर्स्ट क्लोराइड आ गया, इधर देखो नेक्स्ट में आ गया, इधर है ना, ये मास्कोबाइट आ गया, क्लोराइट आ गया, उसके बाद बायोटाइट आ गया। ऐसा करके मेटामॉर्फिक जोन बनाया जाता है और इस लाइन को बोला जाता है आइसोग्रेड। ठीक है, नाउ सॉरी, सो यूजिंग इंडेक्स मिनरल, फर्स्ट ये जोन का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, जॉर्ज बैरो बोल के एक साइंटिस्ट थे, और बाद में सब्सिक्वेंटली टिली। ये दोनों बहुत अच्छा काम किए थे। स्कॉटिश आइलैंड में मैपिंग कर रहे थे उस टाइम, पेलिटिक रॉक का, मार्डस्टोन का। तो उस टाइम करते करते वो लोग देखा एक पर्टिकुलर मिनरल का अपीयरेंस हो रहा है जो एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। सो द इंडेक्स मिनरल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाज क्लोराइड, बायोटाइट, अल्मंडाइन गार्नेट, स्टोरोलाइट, कायानाइट एंड सिलिमेनाइट। सो ये कितना हुआ, 7, 1 2 3 4 5 6 ये 6 मिनरल्स का बेसिस में 6 जोन को वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, ये सब मेटामॉर्फिक जोन है। क्लोराइड जोन मीन्स क्लोराइड का अपीयरेंस हो गया, बायोटाइट लेकिन नहीं रहेगा। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ बायोटाइट विल इंडिकेट बायोटाइट आइसोग्रेड, एंड आफ्टर क्रॉसिंग दैट बायोटाइट आइसोग्रेड बायोटाइट जोन स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट जो लो प्रेशर वाला गार्नेट होता है ना, जिसको बोलते हैं अल्मंडाइन, पाइरो हाई प्रेशर वाला होता है, तो हम अल्मंडाइन गार्नेट बोलते हैं। गार्नेट को स्पेसिफिकली, गार्नेट तक ग्रुप है तो स्पेसिफिकली अल्मंडाइन आएगा। ठीक है, क्लोराइड, बायोटाइट, गार्नेट, गार्नेट मतलब अल्मंडाइन गार्नेट। उसके बाद स्टोरोलाइट, कायानाइट, सिलिमेंट। स्टोरोलाइट, कायानाइट, सिलिमेंट क्या है, रिलेटिवली हायर प्रेशर कंडीशन में बनता है, हायर टेम्परेचर कंडीशन में बनता है। ठीक है ना, ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर में। स्पेसिफिकली प्रेशर के बारे में बाद में बात करता हूँ। प्रेशर ऑफ कोर्स जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर भी बढ़ेगा बट टेम्परेचर सेंसिटिव है ये सब, तो रादर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोथर्मोमीटर एंगल से। ठीक है, नाउ अनलाइक द लोअर टेम्परेचर इंडेक्स मिनरल्स, जैसे अभी बोला ना, क्लोराइड, बायोटाइट, अल्मंडाइन है लोअर टेम्परेचर, ये लोग एक दूसरे का जोन में रहेगा बट लोअर ग्रेड में नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड जोन में बायोटाइट कभी नहीं रहेगा, लेकिन बायोटाइट जोन में क्लोराइड रह भी सकता है। समझ गए। सिमिलरली अल्मंडाइन
कभी भी बायोटाइट और क्लोराइड में नहीं रहेगा। अल्मंडाइन का फर्स्ट अपीयरेंस अल्मंडाइन जोन में ही आएगा, लेकिन अल्मंडाइन जोन में लोअर ग्रेड मिनरल रह ही सकता है, मतलब क्लोराइड बायोटाइट रह सकता है, ये है मेन चीज। बट स्टोरोलाइट कायानाइट सिलिमेनाइट का बात थोड़ा अलग हो जाता है। स्टोरोलाइट कायानाइट सिलिमेनाइट जोन स्पेसिफिक है, मतलब स्टोरोलाइट जिस जोन में रहेगा उसका हायर जोन में जब कायानाइट शुरू होगा, वो कायानाइट जोन में स्टोरोलाइट फिर रीअपीयर कंटिन्यू नहीं होगा। कायानाइट जोन में कायानाइट ही रहेगा, स्टोरोलाइट जोन में स्टोरोलाइट ही रहेगा। स्टोरोलाइट जोन में ऑफकोर्स कायानाइट नहीं रहेगा, बिकॉज स्टोरोलाइट से कायानाइट हायर ग्रेड में है, लेकिन कायानाइट जोन में भी लोअर ग्रेड का स्टोरोलाइट नहीं रहेगा। सिमिलरली सिलिमिनाइट में भी कायानाइट नहीं रहेगा। ये सब अपना अपना जोन में स्पेसिफिक रहता है, उसका लोअर ग्रेड का मिनरल भी हायर ग्रेड में फिर भी नहीं आएगा। हाउएवर बायोटाइट जोन में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोराइड रह सकता है। अल्मंडाइन जोन में क्लोराइड बायोटाइट दोनों रह सकता है, बट स्टोरोलाइट ऑनवर्ड्स वैसा करके नहीं होता है, ठीक है। Now Barrovian zones and metamorphic isograd remains in use today by geologists studying pelitic metamorphic rock, ठीक है। तो ये सब जोन देखो ना, ये सब मिनरलोजी क्या है, पेलिटिक जो शेल उसका मेटामॉर्फोज्ड होने से जो रॉक होएगा मार्डस्टोन का उसमें, लेकिन जब बेसॉल्ट मेटाबेसॉल्ट नॉन पेलिटिक या सबडक्शन जोन में कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक एनवायरनमेंट में काम करोगे, हाँ, उसमें क्या उसका प्रोटोलिथ जो होगा ना, बेसॉल्टिक प्रोटोलिथ फॉर एग्जाम्पल, तो उसका मेटामॉर्फिज्म होने से क्या मिनरल्स आएगा, वो सब मिनरल जो बनता है ना, वो बैरोवियन जोन का कॉन्सेप्ट से बहुत मुश्किल हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ना सैंडस्टोन, अभी फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन को मान लो, सैंडस्टोन मेटामॉर्फिज्म होने से क्वार्ट्जाइट होता है। सैंडस्टोन में क्या होता है, क्वार्ट्ज तो सब रेंज में रह सकता है। तो कैल्साइट होने से मार्बल हो जाएगा, लाइमस्टोन होने से। तो ये सब का लेकिन कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं है, मेटामॉर्फिक जोन से समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। वो सब तो ठीक है, उसको छोड़ के बेसॉल्टिक रॉक को भी देखो, बेसॉल्ट में तो क्लोराइड रह सकता है, बायोटाइट रख सकता है, बट उसके बाद अल्मंडाइन, स्टोनाइन, कायानाइट, सिलिमेंट ये सब जोन बनेगा ही नहीं ना बेसॉल्टिक प्रोविंस में। सो इसके लिए क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी इन्फर द कंडीशन दैट प्रोड्यूस्ड मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ ऑल कॉम्पोजिशन एंड एनवायरमेंट। ये तो जब बात किया ना प्रीवियस वाला, वो तो टिपिकल मार्डस्टोन के लिए था, है ना। तो टू आंसर द क्वेश्चन एस्कोला नाउ फेसिस कॉन्सेप्ट्स कम इनटू द पिक्चर। ये यहाँ तक जोन क्या था, एक पर्टिकुलर मिनरल का था, बट फेसिस क्या होगा, एक असेंबलेज ऑफ मिनरल का होगा, वो भी एक प्रेशर टेम्परेचर रेंज को बात करेगा, पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर नहीं। तो ये क्या है, ग्रुप, ये ज्यादा कन्विंसिंग है ना। सो ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू असेसिंग द कंडीशंस रिकॉर्डेड बाय द मेटामॉर्फिक रॉक। ये फिनलैंड का आदमी था एस्कोला, ठीक है। ही नोटेड सर्टेन मेटामॉर्फिक रॉक एंड मिनरल्स वेरियस कॉम्पोजिशन रिकॉर्ड टुगेदर इन टाइम एंड स्पेस, दिस आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक फेसिस। एक साथ रहेगा, वो असेंबलेज को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटामॉर्फिक फेसिस आर डिफाइंड बाय ए ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ मिनरल्स। मेटामॉर्फिक फेसिस का तो आपको पता ही होगा, एक सिंगल मिनरल्स बैरोवियन जोन में होता है, बट इधर थियोरेटिकली बहुत सारा मिनरल्स को होता है। तो इससे नेचुरली आपको बहुत सारा मिनरल, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मिनरल एक सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन का रेंज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये ज्यादा कन्विंसिंग एंड ज्यादा ओपन है ना, जोन कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड हो जा रहा था। सो मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक फेसिस वर नेम्ड बेस्ड ऑन मिनरल्स ऑफ बेसिक प्रोटोलिथ। देखो फेसिस कॉन्सेप्ट में मेन बेसिक प्रोटोलिथ का इम्प्लीकेशन ज्यादा है अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो एक ग्रीनसिस फेसिस है ना, आऊंगा फेसिस का डिटेल में आऊंगा, लेकिन अब तो इतना बेसिक जानते हो। ग्रीनसिस फेसिस इटसेल्फ कितना क्या था, क्लोराइड, बायोटाइट, एक्टिनोल, एपिडोट, ये सब ग्रीन कलर का मिनरल जहां पे रहेगा ग्रीनसिस फेसिस। और ग्रीनसिस फेसिस का एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन का रेंज रहेगा। तो ये ग्रीनसिस फेसिस ये सब रॉक का मिनरल असेंबलेज देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर इतना रेंज के अंदर हुआ होगा। अभी देखो ये है फेसिस डायग्राम, ठीक है। ये एक दिन में नहीं हुआ, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट असेंबलेज इन्वेंट हुआ। सपोज इधर देखो, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है। सो इस डायरेक्शन में डेप्थ बढ़ रहा है,
प्रेशर बढ़ना मतलब डेप्थ बढ़ना, और टेम्परेचर भी डेप्थ के साथ बढ़ता है ना जियोथर्मल ग्रेडियंट के अनुसार। लेकिन अगर ये अभी देखो इधर ऐसा करके देखो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है, तो उधर क्या हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट होगा, थोड़ा डेप्थ बढ़ने से भी ज्यादा रेट में टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो चीज कब होता है, जब कोई प्लूटोनिक या कोई इग्नियस इंट्रूशन होगा, उस टाइम बहुत स्पीड में बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ते रहेगा ना, नीचे से कोई चीज ऊपर उठ के आ रहा है, वो भी हाई टेम्परेचर फेनोमेना, तो ये कांटेक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस बनता है ना। कांटेक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस में क्या है, अभी जस्ट सुन लीजिए, एल्बाइड एपिडोट हॉर्नफेल्स, मेनली टेक्सचर, हॉर्नफेल्स एक टेक्सचर बोलता है, हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर, और ये मिनरलोजी। सो मिनरल एंड टेक्सचर को मिला के नाम दिया गया है फेसिस को। ये जो 300 से 450 के अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर प्रेशर बहुत कम रहता है, ओनली 1 किलोबार से भी कम। इन एंटायर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस में टेम्परेचर बहुत कम ही रहता है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या है, 2 किलोबार से कम रहेगा, 1 to 1.5 किलोबार के अंदर। लेकिन टेम्परेचर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्या होगा, पहले अल्बाइट एपिडोट होगा, हॉर्नफेल्स बेसिस तो सभी जगह रहेगा, लेकिन हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर सभी जगह रहेगा। लेकिन मिनरल कैसे चेंज हो रहा है देखो, एल्बाइट एपिडोट के बाद हॉर्नब्लेंड आ गया, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, हॉर्नफेल्स मीन्स टेक्सचर, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स, उसके बाद सैनेडिनाइट, ठीक है, ऐसा करके बढ़ता है, ठीक है। नाउ ये तो स्टीप बहुत हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट है। जब मॉडरेट जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर के बढ़ रहा है प्रेशर के साथ, बट उतना फास्ट नहीं, जो नेचुरल जो बारियल में होता है ना, ठीक है। ये रीजियोनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, सबसे लो प्रेशर लो टेम्परेचर में जियोलाइट, फिनाइट, पंपेलाइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रीन सिस्ट फेसिस आ रहा है। ग्रीन सिस्ट फेसिस कहाँ होगा, 350 से 550 के अंदर होगा, 350 से 550 डिग्री सेल्सियस एंड 2 to ऑलमोस्ट 6-7 किलोबार रेंज में हो रहा है ग्रीन सिस्ट फेसिस। ना पॉइंट इज दैट देखो, एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स जो फेसिस है ना, उसका जो एल्बाइट एपिडोट है, ग्रीन सिस्ट फेसिस में भी एल्बाइट एपिडोट रह सकता है। तो ग्रीन सिस्ट फेसिस ही अगर समहाउ प्रेशर कम हो जा रहा है तो ये आ जाएगा, सेम मिनरल कंपोजिशन सेम है, लेकिन हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर नहीं रहेगा, इधर फोलिएशन डेवलप होता है यूजुअली, है, ठीक है। ग्रीन सिस्ट फेसिस में क्यों होगा, बिकॉज प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से फोलिएशन फैब्रिक आ जाएगा, डिवाइट्रिक स्ट्रेस बढ़ रहा है ना। एंड ये सब जो जोन है ना इन बिटवीन, ये है ट्रांजिशनल असेंबलेजेस, मतलब सब कुछ रहेगा इधर। एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स टेक्सचर का ये ट्रांजिशन है, ये सब जगह पे शार्पली नहीं बढ़ेगा ना। तो सिमिलरली एम्फीबोलाइट, आफ्टर क्रॉसिंग दिस एम्फीबोलाइट जब आएगा और थोड़ा हाई प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। सो एम्फीबोलाइट में क्या हो रहा है, एम्फीबोल आ रहा है, एम्फीबोल मतलब हॉर्नब्लेंड। अभी देखो एम्फीबोलाइट टेक्सचर इधर हॉर्नफेल्स था, इधर फोलिएशन आ रहा है, सिस्टोसिटी बन रहा है, लेकिन कॉम्पोजिशन ओवरऑल सेम हॉर्नब्लेंड ही मिल रहा है, एम्फीबोलाइट में भी हॉर्नब्लेंड मिलता है ना। ये चीज समझना चाहिए ट्रांजिशन में, जस्ट प्रेशर कम करने से हॉर्नफेल्स में चला जाएगा, टेम्परेचर कंडीशन सिमिलर रहता है, प्रेशर बढ़ रहा है। ग्रेनुलाइट कोरेस्पॉन्ड्स टू पाइरोक्सिनाइट, सैनिडिनाइट, ये सब का कोरेस्पॉन्ड्स में ही बनता है, लेकिन प्रेशर काफी हाई रहता है एज कंपेयर टू कोरेस्पॉन्डिंग सेम मिनरल असेंबलेज इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। सो ये हो गया हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट के अनुसार। मॉडरेट, अभी देखो बहुत ज्यादा हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट, इसमें क्या है बहुत लो, मतलब टेम्परेचर बहुत कम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर बहुत फास्ट बढ़ जा रहा है ना, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ये क्या होगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूएचटी मेटामॉर्फिज्म। इधर क्या है, यूएचपी मेटामॉर्फिज्म, अल्ट्रा हाई प्रेशर इक्लोगाइट, है ना। ब्लू सिस्ट में क्या होता है, कहाँ पे होता है, इतना अर्थ में इस टाइप का कंडीशन कहाँ, ओनली पॉसिबल इट इज इन कॉन्वर्जेंट सेटिंग, जहाँ पे क्या होगा, ठंडा है लेकिन बहुत हाई प्रेशर है। क्यों, जहाँ पे कॉन्वर्जेंस में ओशियनिक क्रस्ट सडनली नीचे चला जा रहा है, तो क्या होगा, ओशियनिक क्रस्ट तो कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, उसमें ओशियनिक वाटर भी चला जाएगा, सेडिमेंट आएगा। जब बहुत नीचे जा रहा है सडनली, बहुत डेप्थ के बाद भी टेम्परेचर कम हो जा रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत हाई है ना, स्लैब इतना नीचे चला जा रहा है, तो उधर क्या होगा, ब्लू सी स्पेसिस बनेगा, ब्लू कलर का असेंबलेज रहता है, ग्लाइकोफेन, रिबेकाइट, जेराइट, ये सब टाइप का मिनरल्स बनता है। हर इक्लोगाइट में क्या है, इक्लोगाइट में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर तो बहुत हाई होगा, है ना।
इसमें टेम्परेचर कम रहता है, इसमें टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। इसमें पाइरोप गार्नेट बनता है। इधर क्या बोला था, आलमंडाइन गार्नेट बोला था ना, इधर पाइरोप, उम्फासाइट, इस टाइप का सब मिनरल्स बनता है ना इक्लोगाइट में। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा हाई प्रेशर, बहुत स्पीड में प्रेशर बढ़ जा रहा है, क्या बनेगा, डायमंड बनेगा, है ना। सो ये सब कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायमंड बनाने के लिए, UHP। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हैं। कैन द 4 टाइप्स ऑफ हॉर्नफेल्स मिनरल्स दैट इज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसेस ऑकर इन ग्रीन सिस्ट, एम्फिबोलेट एंड ग्रेनुलेट फेसेस? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, वही तो अभी डिस्कस किया। एल्बाइट एपिडोट, ये तो ग्रीन सिस्ट में भी मिलता है ना एल्बाइट एपिडोट, जस्ट टेक्सचर चेंज हो जाएगा। प्रेशर का फ्लक्चुएशन के लिए टेक्सचर चेंज हो रहा है, लेकिन मिनरल असेंबलेज ब्रॉडली सेम ही रहता है। हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स में भी, एम्फिबोलाइट में भी हॉर्नब्लेंड रहता है ना, पाइरोक्सिन ग्रेनुलाइट में रहता है ना, सैनिटाइट naturally. So it is, yes. Next question, what will be the position of Barrovian zones within facies diagram? Now this is important. अभी तक हम लोग बैरोवियन जोन के बारे में बात किए इतना जो पेलिटिक रॉक में होता है। So पेलिटिक रॉक, if that पेलिटिक रॉक means क्या है, mudstone suppose undergoing metamorphism. Here it is based on primarily basaltic protolith. Now same facies मतलब क्या है, mineral assemblage which is indicating एक particular pressure temperature condition. ये तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में डिफरेंट फील्ड है ना। तो अभी हम लोग अगर इंस्टेड ऑफ बेसाल्टिक प्रोटोलिथ इसमें मडस्टोन ले लिया, मडस्टोन को प्रेशर टेम्परेचर से गुजारना पड़ रहा है, तो तब भी क्या होगा, ऐसा ही मिनरल बनेगा ना। बैरोवियन जोन का जो है वही तो है, लेकिन इस डायग्राम में कोरस्पॉन्डिंग इसका पोजीशन क्या होगा देख लेते हैं। ये देखो, सो फर्स्ट बैरोवियन जोन में क्या होता है, क्लोराइट होता है। क्लोराइट का जो इंडेक्स मिनरल्स है उसका प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को डाल दो ना, तो कहाँ प्लॉट हो रहा है, ग्रीन सिस्ट फेसेस के अंदर प्लॉट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्लोराइट के बाद क्या जोन आता है, बायोटाइट आता है। तो बायोटाइट भी अपर ग्रीन सिस्ट फेसेस में आता है, क्लोराइट लोअर ग्रीन सिस्ट फेसेस पोजीशन में आता है, बायोटाइट रिलेटिवली अपर। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इधर, देखो इधर से इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक जोन और फेसेस का। देखो फेसेस तो प्रेशर टेम्परेचर का रेंज को बोलते हैं, तो ये ग्रीन सिस्ट फेसेस में आ रहा है, लेकिन इसका प्रेशर टेम्परेचर प्रॉपर वे में प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। गार्नेट का भी, जो गार्नेट मतलब ये कौन सा गार्नेट बोला था, आलमंडाइन गार्नेट। स्टोरोलाइट के बाद सडनली कायानाइट क्या हो रहा है, सेम एम्फिबोलाइट में ही रहेगा लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, कायानाइट। उसके बाद फिर सिलिमेनाइट, इसके बाद OPX कॉर्डियराइट, ये सब बनता है। ठीक है, तो ये है पॉइंट, ये है पोजीशन। ठीक है, नाउ व्हाई ग्रेनुलाइट फेसिस रॉक्स शो ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर विदाउट फोलिएशन। है ग्रेनुलाइट फेस, इधर तो फोलिएशन बन रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो सेम रॉक व्हेन फर्दर ग्रीन सिस्ट फेसिस के बाद भी प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से एम्फिबोलाइट में बन जाएगा, एम्फिबोलाइट का भी फर्दर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से, फर्दर बढ़िया होने से ग्रेनुलाइट फेसिस में चला जाएगा। ग्रेनुलाइट आने के टाइम पे साधारणली दिखा जाता है, ग्रीन सिस्ट फेसिस में बहुत सारा फोलिएशन दिखता है रॉक्स में। हाँ, ये जो मास्कोबाइट पास्कोबाइट ज्यादा, क्लोराइट रहता है, बायोटाइट रहता है ना, एम्फिबोलाइट में भी रहता है, बहुत फोलिएशन रहेगा अच्छी तरह। लेकिन ग्रेनुलाइट घुसते ही उसको ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर हो जाता है। क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलाइट फेसिस आने के टाइम पे इधर इतना प्रेशर टेम्परेचर स्पेशली बढ़ जाता है ना, जहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए ये जो क्लोराइट, बायोटाइट, फ्लेकी मिनरल्स, मास्कोबाइट, ये सब क्या करते हैं, पानी छोड़ देता है और दूसरा टाइप का मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इक्वेंट ग्रेन से। लास्ट वीडियो में मैं इक्वेंट के बारे में बात किया था ना, इक्वेंट इनइक्वेंट टेक्सचर। सो ग्रेन का साइज ही, मतलब ग्रेन का आउटलाइन ही चेंज हो जाता है, दूसरा हैबिट का ग्रेन मिनरल बना देता है। क्या बनाता है, पोटास फेल्सपार बना रहा है, अदर्स मिनरल बना देता है जो है एनहाइड्रस मिनरल्स। ठीक है, ग्रेनुलाइट फेसिस में जैसे एम्फिबोल पाइरोक्सिन में, OPX में बन जाता है, कॉर्डियराइट बन जाता है। ये सब बहुत डिहाइड्रेटेड मिनरल होता है, इसमें कोई क्रिस्टल लैटिस में कोई पानी का कोई दूर तक रिश्ता नहीं है, ये टोटली डिहाइड्रेटेड सिस्टम है, बहुत ड्राई सिस्टम है। सो ग्रेनुलाइट फेसिस बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर को तो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन
ये है नेचुरल जियोथर्मल ग्रेडियंट, नेचुरल, कोई ज्यादा डिस्टरबेंस का जरूरत ही नहीं, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा रेंज में ही बढ़ता है बारियल होने से, ठीक है। बट ब्लू सिस्ट इक्लोगाइट ये इसके लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस चाहिए, कॉन्वर्जेंट सेटिंग चाहिए। तो ये पिक्विलियर है, अलग टाइप का प्रेशर, सडन ज्यादा प्रेशर बढ़ना का एक कंडीशन चाहिए, जैसे कि कॉन्वर्जेंट सेटिंग। वायरस इधर क्या है, पिक्विलियर टाइप से सडन टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इस साइड में, इधर अल्ट्रा हाई प्रेशर। ये बढ़ने के लिए कोई भी इंट्रूशन होना चाहिए, मैग्मेटिक इंट्रूशन होना चाहिए, इस टाइप का चीज दोनों का एक्सट्रीमिटी है, ये नेचुरल है। ये चीज समझ गए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द अप्रोप्रिएट सेटिंग फॉर ब्लू सिस्ट। मैं तो बोल दिया ना इसको, कॉन्वर्जेंट सेटिंग, ठीक है। हाउ डू ब्लू सिस्ट मिनरल असेंबल रिटर्न टू द सर्फेस, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो रिटर्न कैसे करेगा, इतना डीप में जाके क्या होगा, थ्रस्टिंग होगा, कोई सडन ब्लॉक मूवमेंट होगा, है ना, वो सब होना है, फास्ट आना है, वरना धीरे धीरे आते आते क्या होगा, मिनरलोजी चेंज हो जाएगा। और रिएक्शन ऑफ कोर्स रिटर्न टाइम पे मैं बोला था ना, रेट्रोग्रेड रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो होता है, सो इसीलिए रिटर्न आ जाएगा। तो डिफरेंट टाइप का पुराना रॉक में होता है ब्लू सिस्ट डिप्लोकेट, बहुत पुराना में नहीं रहेगा, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स का रहना भी जरूरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स विदाउट प्लेट, बहुत पहले का आर्कियन में तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं था वैसा, सच होने से भी कंट्रोवर्शियल है। तो ब्लू सिस्ट इसीलिए आर्कियन में मिलेगा भी नहीं, कन्वर्जन सेटिंग ही चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्लेट ही नहीं रहने से कन्वर्जन का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ब्लू सिस्ट रिलेटिवली कॉमन इन, पहले ही आंसर दे दे, यही दिस इज द आंसर, फेनोलॉजिक बट रेयर इन द प्रीकैम्ब्रियन, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स के से आपको एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। तो ये स्लाइड का भी होगा, इधर देखो ब्लू सिस्ट का और इक्लोगाइट का फॉर एग्जांपल, ये 400 डिग्री का आइसोथर्म जा रहा है, इसका डेप्थ कितना है, इतना डेप्थ में है। लेकिन कॉन्वर्जेंट सेटिंग में देखो ये सेम आइसोथर्म कितना ज्यादा डेप्थ में मिल रहा है। इधर जो चीज शैलो लेवल में 400 डिग्री, इधर इतना डेप्थ में होना चाहिए और ज्यादा, लेकिन 400 डिग्री ही मिल रहा है। ये 600 डिग्री इतना हाइट में है, इधर देखो कितना डेप्थ में है, समझ गया बात को। सो इसीलिए ये सब कंडीशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ जा रहा है, डेप्थ ज्यादा है ना, प्लस स्लैब का, ये स्लैब भी नीचे जा रहा है, इसके ऊपर का भी प्रेशर आ जा रहा है कॉन्वर्जेंट, तो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जा रहा है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। नाउ एक चीज ब्रीफ में बात करा देता हूँ प्रोटोलिथ के बारे में। हम सिंपल बेसिक वे में कितना टाइप का प्रोटोलिथ है, इतना सारा जो भी हम लोग सोच रहे हैं ना, प्रोटोलिथ इज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोला था ना, क्वार्ट्ज फेल्सपैथिक रॉक, ग्रेनाइट या सैंडस्टोन, ये सब रॉक का व्हेन इट विल अंडरगो मेटामॉर्फिज्म, थोड़ा ही इस टाइप के इतना मिनरल असेंबलेज बनेगा। प्रोटोलिथ में बनने का लायक रहना भी तो है पेलिटिक रॉक। सो कॉमन प्रोटोलिथ कितना टाइप का है, 5 टाइप का, जान लो 5 टाइप का, सिंपल 5 टाइप का, पेलिटिक, क्वार्ट्ज फेल्सपैथिक, कैलकेरियास, इंटरमीडिएट टू बेसिक रॉक एंड अल्ट्रा बेसिक। ठीक है, आप चाहो तो इंटरमीडिएट का अलग रखो, लेकिन इंटरमीडिएट टू बेसिक का जो रॉक का मिनरोलॉजी है सिमिलर रहता है, इसीलिए इसको अलग से एक ही जगह पे रखा गया। अभी देखो आप इधर से ही समझ जाओगे, ठीक है। पेलिटिक रॉक को देखो, कॉमन रॉक्स क्या है, पेलिटिक रॉक्स, पेलिटिक मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, प्रोटोलिथ के बारे में बाद में बात करते हैं। पेलिटिक रॉक स्लेट, फिलाइट, माइका सिस्ट, हॉर्नपेल्स, ये सब पेलिटिक है, ठीक है। सो पेलिटिक रॉक्स, पेलिटिक प्रोटोलिथ क्या है, कहाँ से आया ये, शेल से आया, स्लेट, सेल से ही हायर ग्रेडेशन में फिलाइट, माइका सिस्ट, हॉर्नपेल्स होगा ना। तो सेल, सील स्टोन, मड स्टोन, ग्रेवाइट एंड टूफ, यही तो एक्चुअल प्रोटोलिथ है। ये सभी का ही अगर मेटामॉर्फिज्म होगा सेम चीज बनेगा, फाइन ग्रेन होना है बस। सेल, सीलस्टोन, मार्डस्टोन, ग्रेवाइट, टूफ, ये सभी का बहुत फाइन ग्रेन, क्ले मिनरल्स है ना, क्ले साइज का ये चाहिए, ठीक है। एंड कॉमन मिनरल्स क्या रहते हैं सब में, साइज बहुत छोटा है, लेकिन मिनरल क्या है, सब कुछ रह सकता है, क्वार्ट्ज, ग्राफाइट, मस्कोवाइट, क्लोराइट, क्लोरिटाइट, बायोटाइट, प्लाजियोक्लास, बहुत फाइन साइज में होना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सिमिलरली क्वार्ट्ज फेल्सपैथिक क्या रखा, कॉमन प्रोटोलिथ क्या, अभी प्रोटोलिथ से पहले बोलता हूँ, क्वार्ट्ज, एरेनाइट, आर्कोज, ग्रेवाइट, ठीक है। इधर भी देखो ग्रेवाइट है, इधर भी ऐसा है, इधर साइज रेंज के बारे में बात है। सो कुछ जगह पे आर्कोस, ग्रेवाइट थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा होने से, तो तब इसको हम लोग क्वार्ट्ज फेल्सपैथिक में अंदर में डालने से बात सेम होगा। देखो ना,
कॉन्ग्लोमरेट, ग्रानाइट, ग्रानोडाइट, रायोलाइट। तो ओवरऑल सेडिमेंटरी एंड इग्नियस सभी को कंसिडर करके इसको कम ओवरऑल जो भी हो, इसको जब हम लोग मेटामॉर्फोस करेंगे क्या आएगा? अगर इसमें मेटाक्वार्जाइट आएगा, नाइस आएगा, मिग्माटाइट, ग्रेनुलाइट आएगा, है ना। मिनरल्स ऐसा ही देख लो, इसको आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। ये तो सिंपल रीड आउट करने से कोई मतलब नहीं है, मैं देखने के लिए ही दे दिया ना। कैलकेरियस पोर्टोलिथ को देखो, क्या है कैलकेरियस रॉक? लाइमस्टोन, डॉलरस्टोन, है ना, लाइमस्टोन एंड डॉलरस्टोन। ना मिनरल वाइज क्या है? कैल्साइट एंड डोलोमाइट, ठीक है। डॉलरस्टोन एंड डोलोमाइट, डोलोमाइट को क्या है ना मिनरलॉजिकली बोल सकते हैं, एंड डोलोमाइट को रॉक के हिसाब से भी डॉलरस्टोन का डोलोमाइट का इक्विवेलेंट नाम भी है। कोई कभी कभी डोलोमाइट को रॉक हिसाब से भी बोला जाता है, ठीक है। सो उसका क्या होता है? मार्बल और स्कार्न होता है, इतना ही, एज सिंपल एज दैट। ज्यादा इसमें वेरिएशन होता नहीं। लेकिन बेसाल्टिक रॉक में देखो अभी क्या होता है। इंटरमीडिएट टू बेसिक प्रोटोलिथ होने से क्या है, क्या क्या रॉक है देखो। कॉम्पोजिशनली बेसिक क्या है? गैब्रो है, बेसाल्ट है, नोडाइट है, प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक होने दो। लेकिन रॉक क्या क्या है? बेसिक कंपोजिशन का ग्रे वाइके होता है कभी कभी, ठीक है। अदरवाइज सेडिमेंटरी में कुछ नहीं होगा। बेसिक रॉक मतलब वो तो वेदरिंग ससेप्टेबिलिटी होता है ना, तो वेदरिंग के लिए वो लोग ज्यादा जा नहीं पाता है ना, तो इसीलिए बेसिक का क्लास्ट होता नहीं कभी, ठीक है। जो फलस्पति की होगा सेडिमेंटरी रॉक में, तो इसीलिए कॉमन पोर्टल बेसाल्ट, गैब्रो, नोडाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, इंटरमीडिएट है एंडेसाइट। तो इसका पोर्टोलिथ का मेटामॉर्फिज्म होने से क्या होगा? एम्फीबोलाइट होगा, इक्लोगाइट। अभी देखो बेसाल्टिक रॉक का जो जो फेसिस बोला था सब आएगा, ठीक है। ग्रीन स्टोन, ग्रीन सिस्ट, ये सब टर्मिनोलॉजी को ज्यादा आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो रॉक नोमेनक्लेचर कभी कभी मिनरलॉजिकल होता है, कभी कभी स्ट्रक्चर बेस्ड भी होता है, टेक्सचर बेस्ड भी होता है इवन। सो सब चीज को अंडरस्टैंड होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी एम्बिग्युइटी में फंसना नहीं है। सो कॉमन मिनरल्स ये देख ले सकते हैं, इतना सारा है। बेसाल्टिक रॉक में मिनरलॉजिकल वेरिएशन देखिए, तो इसीलिए तो इतना सारा फेसिस बनता है ना। लेकिन सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज फलस्पति में क्या है? मिनरलॉजिकल वेरिएशन ही नहीं, तो उससे क्या बनेगा ज्यादा कुछ। अल्ट्रा बेसिक पोर्टोलिथ को देखो सिमिलरली, ये थोड़ा याद रखना जरूरी होता है कभी कभी। पेरिडोटाइट, पायरोक्सिनाइट, हॉर्नब्लेंडाइट, ठीक है। इसमें सोप स्टोन बनता है, इक्लोगाइट, सर्पेंटिनाइट, एम्फीबोलाइट सब बनता है ना। और दीस आर द कॉमन मिनरल्स। तो ये जस्ट एक आपका ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। नाउ इधर देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जोन और फेसिस में रिलेशन इक्वेट करने से मेटामॉर्फिक फेसिस का ग्रीन सिस्ट, एपिडोड एम्फीबोलाइट, एपिडोड एम्फीबोलाइट मतलब क्या है? ट्रांजिशन होता है, जो ट्रांजिशन दिखाया था ना हम फेसिस डायग्राम में। तो ग्रीन सिस्ट के बाद इमीडिएट एम्फीबोलाइट आता है, उसके बाद ग्रैनुलाइट आता है। लेकिन इंसिस्ट और एम्फीबोलाइट के बीच में एपिडोड एम्फीबोलाइट का एक ट्रांजिशन आता है। सो इसीलिए फेसिस को ऐसा करके दिखा है। लेकिन बैरोवियन जोन क्या है? क्लोराइट, बायोटाइट, अल्मंडाइन, स्टोरलाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट। कायनाइट और सिलिमेनाइट में क्या दिखाया था? सिमिलर जगह पे रहता है। कायनाइट क्या होता है? थोड़ा हाई प्रेशर में होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करके दिखाया गया। अभी देखो मिनरल फेसिस अल्बाइट कौन कहाँ पोजीशन वो दिखा रहा है, ठीक है। अल्बाइट क्लोराइट फेसिस क्लोराइट जोन में आएगा, कोरेस्पॉन्ड्स टू क्लोराइड जोन में आएगा अल्बाइट, कोरेस्पॉन्ड्स टू ग्रीन सिस्ट फेसिस, ठीक है। अल्बाइट ओलिगोक्लेस जब आएगा इधर आएगा, ठीक है। गार्नेट, देखो ये सब मिनरल मतलब गार्नेट ही रहेगा ऐसा नहीं। बैरोवियन जोन मतलब क्लोराइड का फर्स्ट अपीयरेंस है, लेकिन असेंबलेज ही रहेगा। बायोटाइट मतलब ये सब बायोटाइट जोन में रहेगा। बायोटाइट इज द इंडेक्स मिनरल, बायोटाइट ही मेन है। बायोटाइट है इसका नोमेनक्लेचर के लिए बायोटाइट, मतलब ये नहीं कि बायोटाइट अकेला रहेगा। गार्नेट या अल्मंडाइन, अल्मंडाइन अकेला रहेगा ऐसा नहीं। अल्मंडाइन एक फेसिस को, इस जोन को इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स मिनरल के हिसाब से। वो इस उसके नाम से इस जगह का नाम है, इस जोन का नाम है। लेकिन अल्मंडाइन जोन के अंदर अल्मंडाइन छोड़ के भी बहुत कोई रहेगा। ये देखो ये सभी रहेगा जो जो लाइन इससे पास कर रहा है। क्वार्ट्ज फेल्डस्पार को तो देखो सभी में रहता है, तो इसका इंडेक्स मिनरल का बोल के यूज ही नहीं है ना। तो ये चीज समझना चाहिए। मेटापेलाइट होने से भी देखो क्लोराइट, मास्कोवाइट, ठीक है। तो मेटापिलराइट में क्या है? क्लोराइट ऐसा ही रहेगा सेम। हमारा प्रेशर टेम्परेचर से मतलब है ना, समझ गया। तो ये है इम्पोर्टेंस इसका, सब कुछ समझने का। फर्दर ये क्या है? कुछ पर्टिकुलर
इसको भी आप बाद में रीड आउट कर सकते हो। क्या है ये? प्रोटोलिथ, कॉमन मिनरल्स, कॉमन रॉक्स, ये क्या है? सब कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का डिटेल। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और पेलिटिक रॉक होने से क्या होगा? सभी में हॉर्नफेल्स होता है, देखो हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स, जो भी हो, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, है ना, तारपर हॉर्न, उसके बाद हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, फिर पायरोक्सिनाइट, है ना, ये सब समझो पहले। पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स, उसके बाद क्या होता है? सैनिडिनाइट हॉर्नफेल्स। हॉर्नफेल्स तो कॉमन रॉक होगा ही, टेक्सचरल टर्म से नाम दिया गया है। और प्रोटोलिथ क्या है? ऐसा प्रोटोलिथ, ये पेलिटिक प्रोटोलिथ के ऊपर सडनली गर्म कुछ इंट्रूशन आ गया। सो सबसे हायर टेम्परेचर, इमीडिएट कांटेक्ट के पास क्या आएगा? सैनिडिनाइट आएगा। कांटेक्ट से थोड़ा दूर जाने से क्या आएगा? पायरोक्सिन आएगा। कांटेक्ट से और दूर जाने से क्या होगा? नेचुरली ये हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स बनेगा। कांटेक्ट से सबसे दूर में क्या बनेगा? जो गर्म सबसे इंट्रूशन आया उससे कांटेक्ट, होस्ट रॉक का कांटेक्ट से सबसे दूर जाने से बनेगा एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स। ठीक है, और उसके बाद और कांटेक्ट होगा ही नहीं, दैट इज ऑडियल बाउंड्री। सो उसमें क्या है? कोई भी रॉक हो, पेलिटिक रॉक होने से भी हॉर्नफेल्स बनेगा, बेसोल्टिक, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, क्वार्ट्जिफेल्स, सभी का हॉर्नफेल्स बनता है। लेकिन ये देखो, हाँ सॉरी, इसमें क्वार्टजाइट होने से हॉर्नफेल्स तो बनेगा, साथ में मेटा क्वार्टजाइट बन सकता है, जो क्वार्टजाइट जिसको बोलते हैं, सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट बोलते हो ना। सिमिलरली कैलकेडियस का तो एवरीवेयर स्कान और मार्बल। ठीक है, बाकी मेनली क्लेई मिनरल्स होने से, पेल्टिक में भी बहुत सारा फ्लेकी मिनरल्स रहता है, बेसोल्ट अल्ट्राबेसिक में भी रहता है, बेसिक अल्ट्राबेसिक में। क्वार्ट्जिफेल्सोदिक एंड कैलकेडियस का ये सिग्निफिकेंस कम हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है इससे देखो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सिमिलरली जब जियोलाइट फेसिस में देखो, प्रीनाइट पंपोलाइट में देखो, ये जियोलाइट प्रीनाइट पंपोलाइट का क्या? जियोलाइट फेसिस में कॉमन प्रोटोलिथ देखो, प्रोटोलिथ सभी का, तो सब प्रोटोलिथ का एक एक फेसिस के अनुसार दिखाया गया है ये। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, आप चाहे तो ये डेटाबेस आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। फर्दर ये देखो पेलिटिक रॉक का, फर्दर ग्रीन सिस्ट फेसिस का क्या क्या है, फिर एम्फीबोलाइट फेसिस का क्या है, ग्रेनुलाइट फेसिस का क्या है, उसके बाद ब्लू सीस्ट, इक्लोगाइट, अल्ट्रा हाई प्रेशर का मिनरल का क्या है, क्वेसाइट जैसे है, स्टीसोबाइट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का है, क्वार्ट्ज का पॉलीमॉर्फ होता है ना, क्वेसाइट है अल्ट्रा हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ, क्वार्ट्ज का ही होता है। मेटियोराइट इम्पैक्ट जहाँ होता है ना, क्रेटर में मिलता है कभी कभी। फिर डायमंड देखो, हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ ऑफ कार्बन, ये भी अल्ट्रा हाई प्रेशर में बनता है। कहाँ बनेगा? मैं पहले ही डिस्कस कर लिया। मेजोराइट इज हाई प्रेशर मिनरल, ये ठीक है। ये सब SI12 4:3, SI12 और SI2 और 12, ठीक है। तो ये सब एक टाइप का हाई प्रेशर मिनरल्स बनता है, ठीक है। ये सब वन टाइप ऑफ गार्नेट ही होता है, गार्नेट का ही एक हाई प्रेशर पॉलीमर। ये सब में पाइरोप भी बनता है बहुत जगह पे, ठीक है। सो ये जानना बहुत जरूरी था। यहाँ इधर ही हम लोग अभी के लिए अभी पार्ट 4 खत्म कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेटामॉर्फिक आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।